हेलो एवरीवन। तो हम आज पार्ट सेकंड ऑफ 9 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो था हमारा हीट बजट। ठीक है, ये पार्ट सेकंड है उस चैप्टर का, और इसके बाद एक पार्ट और बनाऊंगा मैं। पार्ट 3 होगा टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हीट बजट क्या होता है वो आज समझते हैं। जैसे हीट बजट क्या, बजट का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास, जैसे इन घर के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे घर में कोई भी इनकम आ रही है, या फिर कंट्री लेवल पे अगर बजट देखेंगे तो वो भी ऐसा ही होता है कि जो भी रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपेंडिचर होता है वो दोनों इक्वल होता है, कि भाई हमारे पास जितना पैसा है उतना तो हम खर्च कर सकते हैं। तो सिमिलरली ऐसा ये होता है कि जितनी इनकमिंग आ रही है उतनी ही आउटगोइंग होती है। इसीलिए हम इसको हीट बजट बोलते हैं, राइट। तो हीट बजट क्या होता है कि जो अर्थ होती है वो कभी भी पूरा एक्यूमुलेट नहीं करती हीट को, और या फिर पूरा ही लूज नहीं करती है। वो हमेशा मेंटेन रखते हैं अपने टेम्परेचर को, राइट। और ये कब हो सकता है कि जब इनकमिंग और आउटगोइंग जो इंसुलेशन है वो इक्वल हो, राइट। जैसे मान लीजिए 100% आ रही है, इनकमिंग आ रही है, तो वो कैसे होती है वो देखते हैं आगे। तो वो कैसे होती है, जैसे इस डायग्राम में देखते हैं कि जैसे 100% इंसुलेशन आ रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, तो कुछ अमाउंट होगा, जैसे 7% हो गया, वो स्कैटर्ड बाय द स्पेस हो गया, राइट। और उसके बाद जैसे रिफ्लेक्ट, कुछ क्या होता है कि रिफ्लेक्ट कर जाता है क्लाउड के थ्रू। ठीक है, ये एल्बिडो की वजह से होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। और कुछ सरफेस होती है, जैसे कोई फॉरेस्ट हो गया, सैंड हो गया, इसकी वजह से भी होता है। ये सारी रिफ्लेक्टिविटी है एल्बिडो की वजह से होती हैं, मोस्टली ये सारी वैसी होती हैं, राइट। और स्कैटर्ड आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है। और जो नहीं हो पाता वो क्या होता है कि लैंड और उसको ओशन जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे 47% हो गया इस टोटल का, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो कुछ अमाउंट होता है जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती हैं, जैसे वाटर वेपर्स होते हैं, या फिर कोई डस्ट होती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, राइट। तो ये टोटल तो इंसोलेशन तो आ गई है। अब इनकमिंग पूरी हो गई है, 100% हो गई है, कुछ अमाउंट हो गया है, तो जो आ रहा है मतलब सन के थ्रू आ रहा है उसको रेडिएट बैक भी करना है। वो रेडिएट बैक कैसे होती है, मेरी लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती है, इंफ्रारेड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे कैसे क्या होता है कि जैसे कंडक्शन हो गया, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, जैसे रेडिएशन होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है, कन्वेक्शन होता है। ये हमने पहले प्रोसेस पढ़े थे ना, वो उन्हीं के थ्रू ही होता है। जैसे इस डायग्राम में दिखा रहा है कि 7% हो जाए, कंडक्शन के थ्रू होता है। और जो लेटेंट हीट क्या होता है कि जब कोई भी फेज चेंज होता है ना, जैसे लिक्विड एयर में या फिर गैस में चेंज होती है, तो वो कुछ अमाउंट है ना वो रिलीज करती है, उसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट। जब फेज चेंज होता है, उस फेज चेंज में जब हीट जरूरत होती है वो, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। उसमें क्या होता है कि जैसे वो 24% तो वही हीट रिलीज कर देता है, चेंज हो रहा है, इवेपोरेशन के थ्रू हो रहा है, राइट। और क्या होता है कि जैसे अब कुछ अमाउंट जो क्लाउड्स ने, क्या होता है, क्लाउड्स पूरी तरह तो नहीं करेंगे, उसमें कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो वो भी रेडिएट करते हैं, ठीक है। और जो कुछ एटमॉस्फेयर में जो भी होता है वो भी रेडिएट करता है। तो कुल मिला के क्या होता है कि इक्वल होता है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी के डायग्राम से देख सकते हैं आप कि जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस हुई है वो कुछ अमाउंट हो गया, जैसे आप ये देख रहे हो 100% आ रहा है, तो एब्जॉर्ब क्या होता है, स्कैटर्ड मान लो 6% तो स्कैटर्ड ही हो गया, और कुछ 27% तो क्लाउड ने कर दिया, और कुछ 2% हुआ जो अर्थ ने कर दिया। उसमें से अब बाकी जो बचा है वो 65%, वो कैसे है, वो एब्जॉर्ब हो गया है 17% अर्थ से, राइट। और जो कुछ स्कैटर्ड रेडिएशन है वो अर्थ हो गई, और जो डायरेक्टली हुआ है एब्जॉर्ब्ड, और कुछ एटमॉस्फेयर ने कर लिया 14%, ठीक है। तो ये जैसे 65% हो गया, तो आप ये देखिए रेडिएट टू स्पेस जो होगा, इन दोनों का सम भी होगा जो भी 65% होगा,
ठीक है, ये रेडिएशन फ्रॉम द स्टेट अर्थ हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ठीक है, कन्वेक्शन हो गया, टर्बुलेंस हो गया, रेडिएशन हो गया, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन हो गया, इनके थ्रू रेडिएट बैक कर जाती है। तो बजट हमेशा मेंटेन होता है, इक्वल होता है और नेट ज़ीरो होता है। ठीक है, जो बजट होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसके बाद एक इसमें और आ जाता है कि रिफ्लेक्टिविटी अमाउंट रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ द अर्थ। अब एल्बिडो क्या होता है? अब ये देखें, इसमें क्या है कि स्नो और आइस कवर्ड होते हैं, ये क्लाउड होते हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक क्यों करते हैं? ये बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिविटी विच इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। सो हाउ इट इज वर्किंग, क्या होता है इसमें, जैसे कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अलग अलग ये हो गया, स्नो हो गई, क्लाउड हो गया, सैंड हो गया, क्रॉप्स हो गई, फॉरेस्ट हो गया, राइट। तो इनमें जैसे इनमें परसेंटेज वैल्यू तो मैं आपको क्या याद रखें, आप इसका ऑर्डर याद रख लें। ये मैंने ऑर्डर में ही लिया हुआ है, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। तो सबसे ज़्यादा आप ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी किसकी होती है, एल्बिडो किसका होता है? वो होता है फ्रेश स्नो का, जो नई नई बर्फ हुई है। जैसे यहाँ पहाड़ों के ऊपर जो परमाफ्रॉस्ट जितनी भी होती है, इसलिए आप ये देखिए कि एल्बिडो जिसका ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे कूलिंग ज़्यादा मिलेगी आपको। जैसे आप पोल्स पे देख सकते हो, वो कुछ इस वजह से भी है कि वहाँ पे जैसे स्नो ज़्यादा है, तो इस वजह से भी ज़्यादा कूलिंग है वहाँ पे, नो डाउट। उसका मेन रीज़न तो यही है कि सनलाइट कम पहुँच पाती है, ठीक है, डेफिसिट एरिया है। बट वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि फ्रेश स्नो होती है या फिर ओल्ड स्नो होती है, वो उसका एल्बिडो बढ़ा देती है, राइट। और क्लाउड की वजह से, क्लाउड होता है, स्नो के बाद क्लाउड होंगे जो पहले कर देते हैं। इसलिए आप देखा होगा इक्वेटर पे जो भी टेम्परेचर होता है वो इतना हार्श नहीं होता, राइट। तो वो इस वजह से ही होता है कि क्लाउड होता है, वो अपने आप रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। और इसीलिए मैंने उसमें देखा होगा अपने पीछे पॉइंट में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 30 डिग्री जहाँ पे क्लाउड कम होते हैं वहाँ पे सोलर इंसुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। और इक्वेटर पे सोलर इंसुलेशन कम होती है बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, दे विल रिफ्लेक्ट बैक, राइट। तो उसके बाद जैसे अलग ऑर्डर, अब आगे ऑर्डर में चलते हैं। सैंड होते हैं, सैंड क्या होता है? क्रिस्टल्स होते हैं सैंड्स में, आप देखें बारीक से क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो भी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद जैसे कंक्रीट हो गया, वो ग्रेज थोड़ा कलर होगा उसका, क्रॉप्स हो गई, ठीक है, वो क्रॉप्स भी रिफ्लेक्ट बैक करती है, डार्क सॉइल हो गई। फिर उसके बाद फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट क्या होते हैं? बहुत डेंस्ड फॉरेस्ट होते हैं, तो उनकी है ना रिफ्लेक्टिविटी कम होती है क्रॉपलैंड से, ठीक है। इसलिए समझ के आए आप कि वो डार्कर होती जाती हैं। और वाटर क्या होता है? जितना डीप वाटर होगा, जैसे ओशंस हो गए, वो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर्स होंगे, तो इसलिए उनका रिफ्लेक्टिविटी कम होती है, एल्बिडो कम होता है, राइट। आगे चलते हैं। तो यही है, वही हीट बजट बैलेंस होता है, इसको टर्म बोलते हैं। उसके बाद क्या है? वेरिएशन इन द नेट हीट बजट। अब जो हीट बजट है उसमें वेरिएशंस कैसे कैसे आती हैं? अब बजट हम कैसे बोलते हैं कि जो लोकल फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे हमारी विंड्स होती हैं, वो भी रेगुलेट करने में काम आते हैं। तो जैसे सरप्लस एरिया है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे सरप्लस एरिया, इक्वेटर को हम बोल सकते हैं सरप्लस एरिया। सबसे ज़्यादा हमारी सोलर इंस्टॉलेशन आती है वहाँ पे इक्वेटर के, मतलब ट्रॉपिक्स जोन में, ठीक है। इक्वेटर का मतलब मेरा ये हुआ है कि ट्रॉपिकल एरिया में सरप्लस होता है हीट का। वो क्या होता है? डेसिपेट होती है, वो होती जाती है पोलवर्ड, ठीक है। और पोलवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसका तो वो सरप्लस, जो एनर्जी सरप्लस एरिया है, उससे वो डेफिसिट एरिया में चले जाते हैं, तो नेट रेडिएशंस होती हैं उनमें, ठीक है, वो मेंटेन रखती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इसकी। और जैसे इस डायग्राम में देखें कि यहाँ सरप्लस एरिया है,
तो 40 डिग्री लैटिट्यूड तक क्या होता है, हमारा सरप्लस एरिया होता है। ओके, और उसके बाद हमारे डेफिसिट एरिया स्टार्ट हो जाता है, जैसे सोलर इंसोलेशन डिक्रीज होती जाती है पोलवर्ड्स। तो ऐसे ही रेगुलेट होता है शॉर्ट ड्यूरेशन में और लॉन्ग ड्यूरेशन में रेडिएट बैक करता है। ठीक है, और ये हम पढ़ते क्यों है, तो वन ऑफ द रीजन इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग। जो टाइम पीरियड था वो इंक्रीज हो गया। जैसे कि हीट बजट में क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड होता है, ये ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से आई है इंसुलेशन और रेडिएट बैक कर गई, ऐसा भी नहीं होता। तो कुछ टाइम पीरियड होता है उसको रेडिएट बैक करने के लिए। जो एब्जॉर्ब हो एकदम से तो नहीं वो रिलीज होएगी, तो उसका जो टाइम पीरियड है ना वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो टाइम पीरियड बढ़ गया है। तो दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस। तो यही है कि हमें वो चीज़ मेंटेन करना है, इसीलिए हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो अब यही पता हो जाए कि कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये बेसिक्स पता होना ज़रूरी है। तो इसमें मेजर हम अगर रिकैप करते हैं तो हमने क्या देखना है कि हमारे को हीट बजट जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, राइट। सबसे मेजर चीज़ है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू रेडिएट बैक करता है, इंसुलेशंस होती है, और 30% जो मान लीजिए आप रफ आइडिया रखते हैं, 30% जो इंसुलेशन होती है इनकमिंग वो पहले ही रेडिएट बैक और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है बिकॉज ऑफ द एल्बिडो। ओके, और कुछ जो पोर्शन होता है जैसे 70% होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द एटमोसफेयर एंड द लैंड और लिथोस्फेयर, राइट। आफ्टर दैट क्या होता है, जो रेडिएट बैक करती है वो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एंड वन मोर थिंग इज द लेटेंट हीट, जो कि एवापोरेशन में जब स्टेट चेंज होता है तब काम आता है, राइट। तो ये था। और उसके बाद हमारा एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो रिफ्लेक्टिविटी होती है, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग एल्बिडो होता है। सबसे मैक्सिमम हम देखें तो फ्रेस्नो का होता है, और वाटर का याद रखें, ये वाटर से कंफ्यूज कर देते हैं, तो वो सबसे कम इस लिस्ट में सबसे कम है, ठीक है। और वेरिएशंस कैसे होते हैं, सरप्लस से, ट्रॉपिक्स से डिस्ट्रीब्यूट होता है पोलवर्ड्स, ठीक है। इसलिए वो हमेशा क्या बोलते हैं, ये अगर कंटिन्यू होती है यहाँ पे सोलर इंसोलेशन, तो ये हमेशा प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाती है हीट, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए पोलवर्ड ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है इसका, राइट। तो यही था इसका ओवरऑल। इसके बाद हम टेम्परेचर वाला चैप्टर पोर्शन करते हैं इसी चैप्टर का, ठीक है। बाकी थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बाय बाय।